Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with the illustration number 4. ठीक है, illustration start करने से पहले हमें एक concept समझना पड़ेगा. Debentures issued at par and redeemable at premium. अब देखो, issue हो रहा है par पर, इसका बोलने का मतलब है कि 100 रुपये का debentures है, आपको 100 रुपये ही मिल रहा है. ठीक है, रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब जब आप उसका रिडेम्पशन करोगे तो आप कुछ ज़्यादा पैसे पे करोगे. सपोज करो 110 रुपये. अब देखो क्या हो रहा है, क्या होता है इससे, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करता है तब कंपनी को पैसे मिलते हैं. कंपनी को मिल गए 100 रुपये, इशू क्योंकि 100 पर हुआ. ठीक है, लेकिन जब कंपनी ये पैसे वापस लौटाएगा तब कंपनी को 110 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा. अब बताओ, 100 रुपये का डिबेंचर के बदले कंपनी हैज़ टू रिटर्न 110 रुपये. ये कंपनी के लिए फ़ायदा है या नुकसान है? ऑफ कोर्स नुकसान है, राइट. अब क्या होता है, ये जो 10 रुपये का हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, दिस इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. ठीक है, मतलब आप रिडीम करने के टाइम पे कुछ प्रीमियम दे रहे हो अपने डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक है, ये कंपनी के लिए खर्चा है, नुकसान है. ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो खर्चा है ये डिबेंचर जब पेमेंट होगा, रिडीम होगा 4 साल 5 साल बाद, जब भी कंपनी का डिबेंचर्स का जो बॉन्ड पीरियड है उसके बाद जब रिडीम होगा तब ये खर्चा अराइज होगा 10 रुपये. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 10 रुपये का खर्चा है ये 5 साल बाद मैं रिकॉर्ड करूँ या मैं आज इसी पॉइंट पर रिकॉर्ड कर लूँ. सपोज करो जो मेरा बॉन्ड है उसका पीरियड है 5 ईयर्स. ठीक है, तो वो जो 10 रुपये का खर्चा है ये मैं इस पीरियड पे रखूँ या आज ही खर्चा बुक कर लूँ अपने बुक्स में. तो एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है हमारा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको. वो बोलता है कि जो भी एंटिसिपेटेड खर्चा आपको लग रहा है कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो. तो आपको पता है आज की डेट में कि आपको 10 रुपये का प्रीमियम का पेमेंट करना है, उसको हम लोग आज ही रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो पहली बात तो खर्चा अब हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट. क्या नाम लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग नाम दिखाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. मतलब कि आपने डिबेंचर्स इशू किया है, इसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है 10 रुपये का. ठीक है, अब क्रेडिट क्या होगा इसके लिए आप समझो. आपने खर्चा का पेमेंट कर दिया क्या? नहीं, वो आप फ्यूचर में करोगे तो वो जो फ्यूचर में पेमेंट होगा उसके लिए भी क्रिएट अ लाइबिलिटी एंड उसका नाम हम लोग दे देते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, बाकी सारा एंट्रीज सेम होता है. अब देखो क्वेश्चन देखते हैं. मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिमिटेड ने इशू किया 4 लाख डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स है 100 रुपये का. ठीक है, एप्लीकेशन पे 30 रुपये देना, अलॉटमेंट पे 70 रुपये देना. ओके, डिबेंचर्स फुली सब्सक्राइब था एज पर एंड सारे पैसे मुझे रिसीव भी हो गए हैं. एज पर द टर्म्स डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110 पर डिबेंचर. रिडेम्पशन हो रहा है 10 रुपये ज़्यादा पर. ओके, मुझे क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो अब देखो, ये है हमारा इलस्ट्रेशन 4. डिबेंचर्स मेरा 4 लाख डिबेंचर्स मैंने इशू किए हैं, 12% डिबेंचर्स था, राइट. ठीक है, 12% डिबेंचर्स था, 30 रुपये मुझे एप्लीकेशन पे मिलने हैं, 70 रुपये मुझे अलॉटमेंट पे मिलने हैं, 10 रुपये का मुझे प्रीमियम का एंट्री बुक करना है. इतना ही करना है. अब सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करूँगी तो मेरे बैंक में आएंगे पैसे. बैंक डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन. कितना रुपये हो जाएगा, 4 लाख इंटू 30, तो हो जाता है आपका 1,20,00,000 रुपये. ठीक है, अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को मैं ट्रांसफ़र करूँगी टू डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, ये तो बेसिक सेम शेयर्स वाला एंट्री जैसा ही है. डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स 1,20,00,000 रुपये. ठीक है, इसके बाद अब मैं तीसरा एंट्री करूँगी ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री. ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी ये सब खर्चा होता है, डिस्काउंट हो गया या प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरली अलॉटमेंट पे ही करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले मैं अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करूँगी फॉर 70 रुपीज़. मेरा ड्यू एंट्री क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स अलॉटमेंट डेबिट टू
12% डिबेंचर्स, कितना रुपए हो जाएगा? 4 लाख इंटू 70, 2 करोड़ 80 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री क्या करूँगी, मैं ये 10 रुपये का जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उसका एंट्री करूँगी। अब क्या एंट्री होगा समझो, जब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो रहा है आपके लिए खर्चा है, खर्चा बढ़ता है, डेबिट करते हैं, हम लोग दिखाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। 10 रुपये इंटू 4 लाख कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए, राइट। क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या डिबेंचर प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा? अगला एंट्री आपका पैसे आएंगे आपको डिबेंचर्स के, कितने रुपए आएंगे? 2 करोड़ 28 लाख। इसका मैं बैंक में एंट्री कर दूंगी फॉर अलॉटमेंट, तो हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, इतना सारा आपको एंट्रीज करना था। पहले बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, खर्चा का एंट्री और अलॉटमेंट का रिसीविंग एंट्री। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, उतना ज़ीरोज़ लिखने से बेटर है इन लैक्स इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर। एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन का ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा। अब देखो इन्होंने क्या किया ना, ये जो एंट्री था हमने अलग से किया है, इन्होंने एक साथ ही दिखा दिया। कोई इशू नहीं है, आप एक साथ भी दिखा सकते हो, आप उसके बाद एक अलग से सेपरेट एंट्री भी कर सकते हो। एंड एट लास्ट बैंक एंट्री हो गया फाइनल। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।